कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। आपको एक कथा सुनाओ। एक बार कहीं कथा चल रही थी, ऐसे ही चल रही होगी कहीं पे, तो कथा के जो आयोजक जी थे उन्होंने अपने एक मित्र को बुलाया। तो वो सेठ जी थे, बड़े धनवान थे। तो जैसे व्यासपीठ पे आशीर्वाद लेने आए, व्यास जी ने जैसे ही देखा सेठ जी को, देखते ही कहा महाराज आप भजन नहीं करते हो, पैसे तो बहुत हैं आपके पास, लेकिन जीवन में भजन कीर्तन बिल्कुल नहीं है, और भजन ही साथ जाएगा, ये पुण्य ही साथ जाएगा, बाकी धन साथ नहीं जाएगा, भजन किया करो। उन्होंने कहा महाराज क्या बताएं, मैं टाइम ही नहीं मिलता है, भजन करें कब? अच्छा 24 घंटे में टाइम मिलता कब है? कहा बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, हम बिल्कुल फ्री नहीं है महाराज, मरने की भी फुर्सत नहीं है। व्यास जी ने कहा मरने के लिए फुर्सत नहीं देखनी पड़ेगी, जब मरना होगा मर जाओगे, उसमें फुर्सत टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ तुम्हें टाइम मिलता कब है? उस व्यक्ति ने, सेठ जी ने कहा महाराज बस सब क्या बताएं, एक समय हमें टाइम थोड़ा सा मिलता है जब हम शौच जाते हैं तब। तो व्यास जी ने कहा एक काम करो, वैसे आप सभी के लिए करना नहीं चाहिए, शौच के समय भगवान का नाम स्मरण नहीं, भगवान का संकीर्तन नहीं, लेकिन संत भगवान कल्याण के लिए, व्यास जी ने कल्याण के लिए उस सेठ जी से कहा एक काम करो, जब तुम्हें वही समय मिलता है तुम वही संकीर्तन किया करो। अब सेठ जी जब शौच में जाएं तब भगवान का संकीर्तन, नाम संकीर्तन स्टार्ट कर दे। तो भगवान की आदत है श्री हनुमान जी महाराज की, जहां भी भगवान की कथा होती, जहां भी भगवान का कीर्तन होता, हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं। अब जैसे इन्होंने संकीर्तन करना प्रारंभ किया कि हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम शौच में बैठ करके मेरे प्रभु का नाम गा रहा है। हनुमान जी ने एक मुष्टिका निकाली और बजा डाला। अब इधर हनुमान जी महाराज राम जी के पास आए। जब राम जी के पास आए तो राम जी अपनी पीठ पकड़ करके बैठे हुए थे, बड़ा दर्द हो रहा है। हनुमान जी ने पूछा सरकार आज एक बड़ी अजीब घटना हुई। तो राम जी ने पूछा क्या घटना हुई? तो हनुमान जी ने देखा सरकार बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? तो हनुमान जी ने पूछा प्रभु वो सब तो मैं बाद में बताऊंगा, ये बताओ आपको चोट कैसे लगी? भगवान राम ने कहा वो सब जाने तो, ये मत पूछो चोट कैसे लगी। कहा बताओ तो सही किसने मारा आपको? भगवान राम ने कहा जिसने भी मारा है बड़ा करीबी, हमारा प्रिय है, इतना जान लो। हनुमान जी ने कहा नाम तो बताओ वो कौन है? पर राम जी कैसे बताएं? राम जी ने कहा नहीं मैं नहीं बताऊंगा, पर किसी बंदर ने मारा है मुझे। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपको किसी बंदर ने मार दिया, ऐसा कैसे संभव है? मैं अभी पता करता हूं, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं पता करूंगा। राम जी ने कहा पता कर लो। हनुमान जी ने देश दुनिया के जितने बंदर थे सभी बंदरों को बुलाया, क्योंकि बानरों के हेड है ना हनुमान जी, तो सभी बंदरों को बुलाया, भाई चलो। सारे बंदर आए। राम जी की पीठ पर पंजों के निशान थे, तो बुला करके
हनुमान जी ने कहा एक काम करो, जितने भी बंदर हो बारी बारी से और अपने अपने फिंगरप्रिंट दो, यहाँ पे अपनी अपनी अंगुलियों के निशान दो। तो बंदरों ने कहा सरकार आपको विश्वास नहीं, हम और राम जी पर वार करने जाएंगे, ऐसा कैसे संभव है? हनुमान जी ने कहा हम वो सब नहीं जानते, सब अपना अपना निशान दो। पहले बारी बारी से सभी बंदरों ने अपने अपने फिंगरप्रिंट दिए, पर वो किसी से नहीं मिले। पूरा बानर समाज दे दिया अपना अपना निशान, सबका हो गया, किसी से नहीं मिला। अब बचा कौन? हनुमान जी महाराज। तो बंदरों ने कहा सरकार हमारे तो फिंगरप्रिंट आपने ले ली, पर अपना दिया क्या? तो हनुमान जी ने कहा पागल हो गए, मैं मारूंगा अपने प्रभु को? कहा वो सब तो ठीक है, मारोगे नहीं, फिंगरप्रिंट देने में क्या जाता है आपका, एक बार दे तो दो। हनुमान जी ने भाई देना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने जैसे अपना हाथ रखते जाए वैसे वैसे वो छाप मिलते जाए। अब हनुमान जी डरे कहीं हमारे ही न मिल जाए, और ऐसा हुआ कि अंत में वो फिंगरप्रिंट हनुमान जी के ही मिले। अब जैसे निशान मिल गया, हाहाकार मच गया कि हनुमान जी ने राम जी को मार दिया, हनुमान जी ने राम जी को मार दिया। हनुमान जी ने भगवान राम से क्षमा मांगी, कहा प्रभु निशान तो ये हमारे हाथों से ही मिल रहे हैं, पर ये हुआ कैसे, किसने ऐसा कर दिया, हमें तो याद ही नहीं कि हमने आपको कब मारा। तब राम जी ने बताया हनुमान एक मेरा ऐसा भक्त है जो शौच में मेरा नाम संकीर्तन करता है, और मैंने अपने सभी भक्तों को ये वरदान दे रखा है कि जो भी मेरा नाम स्मरण करेंगे, जो भी मेरा नाम संकीर्तन करेंगे, उसके जीवन का हर दुख मेरा होगा। और अगर तुम जब वहां पर गए थे और जैसे तुमने मुष्टिका निकाली, एक मुष्टिका मार देते, वो जीव तो समाप्त हो जाता, मर जाता, फिर मेरी वाणी तो मिथ्या हो जाती। इसलिए मैंने तुम्हारे मुष्टिका को बल्कि उसके पीठ पर नहीं, अपने पीठ पर सहन कर लिया। मेरा भक्त मैंने बचा लिया और मैंने अपने ऊपर वो वार सहन कर लिया, और वही वो निशान तुम्हारे पंजों के मेरे पीठ पे पड़े। ऐसे है मेरे भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।